बारिश का मौसम बहुत ही सुकून देने वाला होता है। पौधों पर हरियाली छा जाती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और बारिश की बूंदें जैसे ही धरती पर गिरती हैं तो मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। बारिश के मौसम में किचन का माहौल कुछ और ही हो जाता है। मन अपने आप ही कुछ खास बनाने को करने लगता है, लेकिन इसके साथ ही बारिश के मौसम में नमी बढ़ जाती है, जिससे फंगस बैक्टीरिया जल्दी पनपने लगते हैं। इसके लिए हमें अपने किचन में कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ किचन के कुछ ऐसे ही हैक्स बताने वाली हूं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉफ़ी हम सभी के घरों में हमेशा इस्तेमाल होती है, लेकिन इसे ज़रा सी भी नमी मिल जाए ना तो ये जमकर पत्थर हो जाती है और वेस्ट हो जाती है। इसे नमी से बचाने के लिए हमें क्या करना है कि इसकी सील को पूरा नहीं खोलना। पूरा खोलने की बजाय चाकू से हमें बस एक कट लगाना है और हल्का सा प्रेस करना है। ये जो कट है वो साइड में ही होना चाहिए, जिससे कॉफ़ी को निकालने में आसानी हो। जितनी ज़रूरत है निकालिए और फिर लगाकर रख दीजिए। इससे आपकी कॉफ़ी कभी ख़राब नहीं होगी और ना ही सील कर पत्थर जैसी बनेगी। हाँ, एक चीज़ और हमेशा याद रखनी है कि गीली चम्मच कभी भी इस बोतल में नहीं डालनी है, बल्कि चम्मच क्या कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कट लगाया है बस वही काफ़ी है। तो देखिए, ये पुरानी बोतल है जिसमें कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है और इसमें कहीं भी आपको जमी हुई कॉफ़ी नज़र नहीं आएगी। तो है ना कितनी कमाल की ट्रिक। इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा आपकी कॉफ़ी कभी ख़राब नहीं होगी। हमारे घर में अक्सर कई तरह के फूड पैकेट्स होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक बार में यूज़ नहीं कर पाते और इन्हें अक्सर सील करने के लिए हम रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की जो रबर बैंड होती हैं वो कुछ टाइम के बाद गलकर टूट जाती हैं, जिससे कि हमारे पैकेट्स फिर से खुल जाते हैं। लेकिन अब मैं इन रबर बैंड का इस्तेमाल नहीं करती। मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के वायर जो ब्रेड के पैकेट में लगे हुए आते हैं। मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, बल्कि ये जो वायर हैं इन्हें मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। इन्हें मैं वायर क्यों कह रही हूँ, उसका कारण ये है कि इस प्लास्टिक स्ट्रिप में ना दोनों किनारों पर तार इंसर्ट किया गया है, जिससे ये आसानी से मुड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। इन्हें किसी भी शेप में मोड़ा जा सकता है। देखिए, इस तरह से मैं इस पैकेट को सील कर देती हूँ। इस तरह से कई फूड पैकेट्स को सिक्योर कर सकते हैं और जब भी कोई चीज़ निकालनी हो दोबारा से इन्हें खोलिए और यूज़ कीजिए। और इस तरह की देखिए, मैं जो ये स्ट्रिप्स है ना, ये कई सारी इकट्ठी करके रखती हूँ, जिससे कि मेरा कोई भी पैकेट हो मैं उन्हें अच्छे से सील कर सकूँ, जिससे उनमें नमी बिल्कुल ना जा सके। और देखिए, इस तरह से ही मैं कई पैकेट अपने सील करके रखती हूँ। रबर बैंड वाला और स्ट्रिप वाला तो तरीका देख लिया। अब चलिए तीसरा तरीका आपको बताती हूँ फूड पैकेट सील करने का। उसके लिए लिया है मैंने ये वाटर बोतल, बड़ी छोटी आप कैसी भी ले सकते हैं। तो इसे ले लिया है और इसके जहाँ ढक्कन लगा हुआ है उससे लगभग 2-2.5 इंच नीचे की तरफ से हमें इसे कट कर देना है। और कट करके देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हमें इसे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे आगे बताऊँगी। तो देखिए, एक पूरी वाटर बोतल ली हमने और उसे इस तरह से ऊपर के हिस्से को हमने कट कर लिया है। और इसे यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, ढक्कन को खोलिए और इस तरह से दोनों पार्ट को पहले हमें अलग करना है। और अब लेना है अपना फूड पैकेट जिसकी हमें सील करनी है। तो सील करने के लिए पहले उसे अच्छे से फोल्ड कर लिया और बोतल के अंदर से, जो बोतल का मुंह है उसके अंदर से हमें इसे पैकेट को निकालना है, जो खाली हिस्सा है। और देखिए, इस तरह से ये फिट हो जाएगा। लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे अभी बाकी है। तो देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसे हमें कट कर देना है। तो कैंची से कट करके थोड़ा सा ऊपर हमें लगभग 1 से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है और फिर ऊपर का बाकी हिस्सा हमें कट कर देना है। उसके बाद जो हिस्सा हमने बचाया है उसे इस तरह से देखिए चारों तरफ से हमें जो बोतल का मुंह है उस पर फैला देना है और ऊपर से इसके लगा देना है ढक्कन।
और ढक्कन लगने के बाद देखिए ये बिल्कुल सील हो जाएगा, इसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं जा सकती और आपका कोई भी फूड आइटम हो वो बिल्कुल नहीं सीलेगा। स्टोर से हम जब दालें या कोई भी पल्सेस लेकर आते हैं तो इस तरह के पैकेट में सील होकर आती है और हम सोचते हैं कि ये बरसात में बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, लेकिन मेरा आजमाया हुआ है कि दालें हों चाहे चने हों वो पैकेट में भी ख़राब हो जाते हैं, या फिर हम पैकेट से निकाल के इस तरह के कंटेनर्स में रख देते हैं, उनमें भी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। नमी पाकर हर चीज़ ख़राब होती है, चाहे वो पैकेट हो चाहे डब्बे हों। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह की देखिए जो बोतल्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स की हुई या वाटर बोतल हुई, उन्हें मैं धोकर सुखा कर रख देती हूँ। ज़्यादातर मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इनकी जो प्लास्टिक होती है वो थोड़ी थिक होती है। और इस तरह से देखिए धो के अच्छे से सुखा के, इसमें एक भी बूंद पानी नहीं होना चाहिए। ये काम अगर आपको करना है तो गर्मी में कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बोतल को आप सुखा के रख सकते हैं और बरसात में इस तरह से जो बॉटल्स हैं उनमें आप अपनी दालें भर के रख सकते हैं। और मेरी ये आजमाई हुई चीज़ है, सालों साल दाल ख़राब नहीं होती। ये जो आप मूंग दाल देख रहे हैं ये मेरे पास 2 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, ख़राब बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि मूंग दाल उड़द दाल सबसे पहले ख़राब होती है। घर की दालें हैं तो इसलिए ज़्यादा आई थी, तो इन्हें मैंने सभी को बोतलों में स्टोर करके रखा था और देखिए इन्हें तीसरी साल चल रही है और एक भी कीड़ा इनमें आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरा तरीका जो है, अगर आप इस तरह की बोतल्स में नहीं रखना चाहते ना चीज़ों को, तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में जिस तरह जैसे कि आप दालें हुई, मैदा हुआ, काबुली चना बहुत जल्दी नमी पाकर ख़राब होता है, कीड़े लग जाते हैं उसमें, और मूंगफली हुई, तो मूंगफलियां भी आप अगर बाहर रखेंगे नमी पाकर इनमें भी ना कुछ झुनझुनी सी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो लग जाती है जिससे ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और मैदे में भी बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं बरसात में। तो ये सब चीज़ें आप फ्रिज में रखिए और निकाल कर बनाइए, बिल्कुल ऐसी ही बनेंगी जैसे आप नॉर्मल बाहर रखी हुई चीज़ें बनाते हैं। तो फ्रिज में रखिए, सालों साल यूज़ कीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकती। मैंने ये चीज़ें आजमाई हुई हैं, आप भी ज़रूर इस ट्रिक को अपनाइएगा। बारिश के मौसम में कपड़ों में अक्सर एक अजीब सी स्मेल आ जाती है जो नमी और कपड़ों के ठीक से ना सूखने की वजह से होती है। इसे सीलन की बदबू भी कहते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कपड़ों को हम इकट्ठा करके रख दें बरसात में, जैसे अभी हम हल्की सी धूप लगाई कपड़ों को और लाके इकट्ठा रख दिया तो भी स्मेल हो जाती है, या ज़्यादा देर तक मशीन में पड़े रहे कपड़े तो भी इन कपड़ों में स्मेल हो जाती है। लेकिन सबसे पहला तो देखिए इन कपड़ों को अच्छे से पहले सुखा लीजिए। अगर धूप नहीं निकली है तो पंखे में अच्छे से सुखाइए। जब कपड़े अच्छे से सूख जाएं और प्रेस कीजिए, प्रेस करके भी कपड़ों में जो नमी होती है वो निकल जाती है। और उसके बाद जब आप अलमारी में रखें तो उसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कपड़ों में स्मेल बिल्कुल नहीं होगी, और वो है देखिए ओडोनिल। ओडोनिल का यूज़ तो हम सभी करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ ओडोनिल का यूज़ करने का, जो कि कभी कभी जब हम अलमारी खोलते हैं और ये पूरा पैकेट हम खुला हुआ अलमारी में रख देते हैं तो बहुत तेज़ स्मेल जो है अलमारी खोलते ही आती है, जिससे कि कई लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसका तरीका क्या है, ये जो पैकेट है इसे हमें बस यहाँ से देखिए ऊपर का हिस्सा ही कट करना है और बॉक्स में डाल देना है। और ये जो कट हैं ये इन छेदों के पास होना चाहिए, जिससे स्मेल जो है वो अलमारी में फैलती रहे। लेकिन हाँ, जिस तरह से हमने कट करके इस बॉक्स में उसे डाला है उसकी वजह से स्मेल ज़्यादा अलमारी में नहीं होगी। बस अलमारी में टांग दीजिए, भीनी भीनी खुशबू पूरी अलमारी में रहेगी, जिससे स्मेल भी नहीं आएगी सीलन की और तेज़ स्मेल भी नहीं होगी उसे खोलते हुए। तो दोस्तों आज शेयर किए मैंने आपके साथ कुछ किचन और होम हैक जो कि बरसात के सीज़न में बहुत यूज़फुल हैं। अगर आपके इस वीडियो से थोड़ी भी मदद हुई हो या एक भी कोई पॉइंट आपको पसंद आया हो, कोई भी हैक पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, बरसात के मौसम में और भी बहुत सी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर देखिएगा।